आप सभी भाई बहनों को सिस्टर की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रियो, मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आई हूँ, जिसका मेन शीर्षक है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे बहुतायत का प्रेम करता है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है। आइए हम उस वचनों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, अभी हमने वचन को सुना कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस वचन में बहुत ही गहराइयां छुपी हैं। इसमें परमेश्वर का भी प्रेम है, इसमें जगत का भी बारे में लिखा गया है। जगत से परमेश्वर कैसा प्रेम करता है और वो क्यों प्रेम करता है, ताकि पूरा जगत के जो मनुष्य और इंसान है वो उद्धार पाए, वो बचाए जाए, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्रियो, आज बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया। गॉड इज लव। मेरे प्रियो, गॉड इज लव आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा, जिसका नाम है गॉड इज लव, अर्थात परमेश्वर प्रेम करता है। तो इसका मेन जो हमारा वचन था यूहन्ना 3:16 है कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम किसी एक के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए नहीं, या एक जाति या एक कौम के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम अगाम है, वो सबके लिए है, हर एक के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है। काले गोरे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, मोटे पतले, सबके लिए है, हर एक जाति के लिए है। परमेश्वर सबका है, लेकिन उसके प्रेम को कोई कोई ही लोग पहचान रहे हैं। उसके प्रेम को कोई कोई लोग ही हैं जो आज पहचान पा रहे हैं। हर कोई अपने मन चाहा प्रेम को खोज रहे हैं, अपनी मन चाही इच्छा को खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को लोग अनदेखा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम बहुतायत का करता है। गॉड इज लव है, परमेश्वर ही प्यार है। ऐसा प्यार परमेश्वर ने किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए, पूरे जगत के लिए, इसमें कोई कौम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर सिर्फ एक जाति से प्रेम करता, कहीं नहीं लिखा। हमने अभी सुन लिया कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में मेरे प्रियो, अभी हमारे सामने एक मैप लगा हुआ है। पूरे जगत में जितना मैप है आपके सामने है, इसमें लिखा संसार लिखा हुआ है बड़े शब्दों में। और इस मैप में हम देखते हैं जैसे कि हर एक भारत, उत्तर प्रदेश, हर एक चीज, उत्तर अमेरिका है और अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और यूरोप है, और सारी चीजें दिखा गई, एशिया है, बड़े अक्षरों, बाकी चीज इसमें सब सीमित है। तो परमेश्वर का प्रेम सिर्फ किसी दक्षिण अमेरिका के लिए नहीं, अफ्रीका के लिए नहीं, एशिया के लिए नहीं, यूरोप के लिए नहीं, उत्तर अमेरिका के लिए ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए है, हर मनुष्य जाति के लिए है। परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए मेरे प्रियो, लेकिन मनुष्य ने खुद इस प्रेम को बांट दिया है। मनुष्य ने खुद उस प्रेम में भेदभाव किया है, पक्षपात किया है। लोग कहते नहीं नहीं, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने पूरी जगत से प्रेम किया है। और परमेश्वर ने प्रेम ही नहीं किया, हमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं किया मेरे प्रिय, बल्कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे और आपके लिए, सारे जगत के लिए इस संसार में भेज दिया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आए, यहाँ पर कोई कौम खड़ा करने, कोई धर्म बनाने, कोई मजहब बनाने नहीं, किसी को अलग करने नहीं, बल्कि सबको एक करने, मिलाने, प्रेम दर्शाने, और जो रिश्ता हमारा उस परमेश्वर से टूट गया था,
मेरे प्रियो, मनुष्य पाप में, गुनाह में उलझ गया और उसमें जाकर के फंस गया, तो परमेश्वर से जो मनुष्य का रिश्ता जो था खराब हो चुका, बिगड़ चुका था, उन दोनों के बीच में दरार आ गई थी, एक चट्टान बन गई थी और मनुष्य परमेश्वर एक नहीं हो पा रहे थे। परमेश्वर से मनुष्य मिल नहीं पा रहा था, अपनी दुखों को कह नहीं पा रहा था और परमेश्वर तक अपने बातों को कह नहीं पा रहा था। बीच में एक खाई थी, एक दरार थी। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है, इनके छुटकारे के लिए, इन्हें पाप से मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि स्वर्ग में एक मीटिंग बिठाई गई, स्वर्ग में वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह भी बैठे थे, पिता भी बैठा था और पवित्र आत्मा भी थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बैठे थे और वहां पर चर्चा चल रही थी कि अब बताइए, लोग पापी हो चुके हैं, संसार में गुनाह बढ़ गया, पाप बढ़ गया है, आखिर उन्हें बचाने के लिए कौन जाएगा। जो चाहता है वो पापियों को मारने की कोशिश करता। लोग कहते पापियों को मिटाओ, पापियों को मिटाओ, पापियों को, लेकिन उन्हें नहीं पता पापी को मिटाते मिटाते वो खुद पापी हो जा रहे हैं और पाप अभी तक नहीं मिटा। तो वहां पर वार्तालाप हुआ, मीटिंग बैठी, तो लोगों ने कहा कौन जाएगा जो इन्हें पापों से मुक्त करेगा। तब वहां पर सब चर्चा हुई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से कि मैं जाऊंगा उस संसार के पापों के लिए और अपने आप को बलिदान करूंगा, क्योंकि जगत से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, हमारे और आपके लिए संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण करके आया और एक शून्य बनकर आया। बाइबल कहता है कि वो आया तो यहाँ धर्म कौम खड़ा करने के लिए नहीं, जाति पाति बनाने के लिए नहीं, यहाँ युद्ध या लड़ाई कराने के लिए नहीं, बल्कि मेल और मिलाप कराने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए और माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए अपने लहू का कतरा बहाया ताकि हम उद्धार पाए, छुटकारा पाए। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, जो हमारे पाप हमारे लिए मौत बन चुकी थी, सजा बन चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए आकर क्लोरी क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया, बलिदान किया और अपना प्यार वहां पर दर्शाया। और जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे बेधा, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिन्होंने उसे कोड़े लगाए, क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें भी प्यार किया और उन्हें भी क्षमा किया और बताया कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। वो अपने सताने वालों से भी प्रेम करता है, अपने विरोधियों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर है मेरे बल तो मेरा विरोधी कौन। ये प्रेम ही था कि अपने सताने वालों को उसने माफ कर दिया कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है गॉड इज लव। परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदला नहीं लेता, वो कभी भी डाह नहीं करता, वो कभी भी झुलसता नहीं, जलन नहीं करता, दोष नहीं लगाता, वो कभी ना मारे न कत्ल करे, प्यार कहता है माफ करो। यीशु मसीह ने प्यार करके दिखाया, उसके जैसा प्रेम करना अनहोना है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत से प्रेम किया, इसलिए प्रेम किया, बाइबल कहता है ताकि हर मनुष्य क्या पाए? अनंत काल का जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को, जो पहला आदम बनाया गया था, उसे हमेशा के लिए जिंदगी दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के हुक्म को तोड़कर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपनी लाइफ को, जो उसकी लाइफ लंबी थी, लॉन्ग लाइफ थी, उसको उसने घटा लिया और वही उसका पाप उसके लिए मौत बन गया। और वो मिट्टी, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु ने इसको, परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा, बड़ी मेहनत करेगा। इसमें हम नहीं जाएंगे, बाकी हम आपको दृष्टांत बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम किया, ताकि जो मौत बन गई है, सजा बन के इनके ऊपर, ये सजा, ये मौत इनके ऊपर से मिटाया जाए, जो इनके ऊपर दंड की आज्ञा वो क्षमा की जाए। परमेश्वर का जो श्राप है इनके ऊपर, वो श्राप प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर उठा लिया मनुष्य के रूप में आकर के, और हर एक लोग जो उस पर विश्वास करेंगे वो उस श्राप से आजाद हो जाएंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करता, गॉड इज लव। लेकिन क्या हम उससे लव करते हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? अगर जो लोग उससे लव करते हैं, प्रेम करते हैं, वो कहेंगे कि लव इज गॉड। वाकई प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम ही जो है सच्चा प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा प्रेम है। एक मैं आपको कहानी बताऊंगी। एक बार एक माँ थी और उसके पास एक बेटी थी, और माँ जो थी वो माँ अपनी बेटी को अचानक घर में बंद करके वो मार्केट चली गई।
वो सब्जियां लेने मार्केट चली गई। अपनी बेटी को जो छोटी थी उसे घर के अंदर बंद कर दिया कि मेरी बेटी कहीं बाहर ना चली जाए, कहीं बाहर जाएगी उसको कोई पकड़ लेगा या नुकसान हो जाएगा। उसने उसकी सेफ्टी के लिए उसे कमरे के अंदर बंद करके वो मार्केट सब्जियां लेने चली गई और कुछ समय के बाद उस घर में आग लग गई। तो मेरे प्रियो, जब उस घर में आग लग गई और वो बेटी चिल्ला रही थी और घर में बहुत तेज आग लगी हुई है, लेकिन अगल बगल के लोग, गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी उस आग में कूदने नहीं गया। हर कोई कहता पानी डालो, कोई कहता उसको बुझाओ, कोई कहता मिट्टी डालो, कोई कहता इनको फोन करो, उनको फोन करो, उनको बुलाओ, लेकिन वो बेटी चिल्ला रही थी और कोई उसके पास बचाने नहीं गया। अचानक वो माँ बाजार से आ गई और मार्केट से जब वो आई और वो सब्जियां लेकर जब उसने अपने घर की ओर देखा कि आग बहुत तगड़ी लगी हुई है, उसे अपनी बेटी की याद आ गई कि मैंने अपनी बेटी को इस कमरे में बंद किया है, मेरी बेटी खतरे में है। मेरे प्रियो, उस माँ ने अपने झोले को फेंका, अपनी सब्जियों को फेंका, उसने किसी बात की परवाह नहीं की। वो जा करके दौड़ती हुई उस आग में कूद गई। मेरे प्रियो, वो माँ जब उस आग में कूद गई और अपनी बेटी को उस आग में से बचा लिया, अपनी बेटी को उसने बचा लिया, लेकिन अपनी बेटी को बचाते बचाते वो माँ खुद झुलस गई, खुद जल गई, उसका चेहरा जल गया। मेरे प्रियो, अब उसका चेहरा जल गया, लेकिन बेटी को उसने अपने बचाया, अपने चेहरे की परवाह नहीं की और जब बचा लिया और वो बाहर निकली, उसके कुछ दिनों के बाद वो बेटी जो आग से बचाई गई थी वो जवान हुई और स्कूल में पढ़ने के लिए गई। तो स्कूल में जब वो पढ़ने जाती तो उसकी जो दोस्त लोग थे, फ्रेंड लोग थे, उसको कहते कि तू इतनी खूबसूरत है तो तेरी माँ कितनी खूबसूरत होगी। अपनी माँ से तो एक दिन हमें मिला, जब तू इतनी खूबसूरत है तेरी माँ कितनी खूबसूरत होगी। तो जो वो लड़की थी वो इन सब बातों को जब सुनती थी तो अपने अंदर शर्मिंदगी को महसूस करती थी, क्योंकि वो अपनी माँ का जला हुआ जब चेहरा देखती तो कहती मैं अपनी फ्रेंड को अगर अपनी माँ को दिखाऊंगी तो लोग हंसेंगे मेरी माँ पर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे इसकी माँ तो ऐसी है और ये तो बड़ी सुंदर है। तो वो बहाने मार जाती थी, वो इधर उधर हो जाती थी। और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ तो उनकी फ्रेंडों ने आपस में सलाह किया कि ये अपनी मम्मी को नहीं दिखाती है, ये लगता है अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहती, इसकी माँ बहुत ज़्यादा सुंदर है, चलो आज हम लोग चलते हैं, बिना बताए इसके घर चलते हैं। और वो लड़की अपने घर में अपनी माँ से बातें ही कर रही थी कि अचानक उसकी फ्रेंड लोग उसके घर पे आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। लड़की ने अंदर से जब उसके अंदर से झांका, जो जगह खाली थी उसमें से झांका तो देखा मेरे फ्रेंड लोग आ गए। अब उसका दिल बिल्कुल घबराने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई कि अब मैं कौन सा बहाना करूं। अभी तो मैं कॉलेज में बहाना कर लेती थी, घरों में अब मैं कैसे बहाना करूंगी, अब तो आ चुकी हैं। फिर वो अपनी माँ के पास गई और अपने माँ से बोली कि मम्मी तू छुप जा कहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड तुझे देखने के लिए आई हैं और तेरे चेहरे को जब देखेंगी, इस जले हुए चेहरे को, एक खराब चेहरे को, बदसूरत चेहरे को, तो मेरी बेइज्जती होगी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो माँ को उसने छुपाने की बात की तो माँ ने कहा बेटी तू सच ही कह रही है कि मैं बदसूरत हूँ, तू ये नहीं जानती कि जो ये बदसूरती है वो क्यों है। मेरी बेटी तू इस बात को नहीं जानती। तब माँ ने रोते हुए अपनी बेटी से बताया कि बेटी जब तू छोटी थी एक दिन मैं बाजार गई और तू घर में बंद थी, आग लग गई। मेरी बेटी मैंने तुझे बचाने के लिए आग की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, मैं उस आग में कूद गई थी। मेरी बेटी मैंने तुझे उस आग से तो बचा लिया लेकिन मैं खुद जल गई। मेरी बेटी आज अगर ये जो बदसूरती है तो तेरी देन है, अगर मैं बदसूरत हूँ तो तुझे बचाने के लिए, और अगर आज तू खूबसूरत है तो ये मेरी देन है कि मैंने अपनी आग को उस आग में ना डालती, ना कूदती तो मेरी बेटी तू आज यहाँ पर नहीं होती। मेरी बेटी आज ये जो खूबसूरती तेरी है वो मेरी देन है। और वो बेटी ने जब इस घटना को सुना वो फूट फूट कर रोने लगी, इस बात से रोने लगी कि मैं इस बात से, मैं अपनी माँ के चेहरे को देखकर शर्मिंदा होती थी कि मेरी माँ का चेहरा देखकर लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। उसी टाइम वो जा करके दरवाजा खोल दी, उसकी फ्रेंड लोग अंदर आए और उसने बड़े ही
घमंड के साथ कहा, आओ आओ देखो, ये मेरी सबसे बेस्ट और सबसे प्यारी माँ है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसी माँ किसी के पास नहीं होगी। और फ्रेंडों ने उसको जब देखा, उन्होंने ये सोचने लगी ये इतनी खूबसूरत है पर ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है। फिर उस लड़की ने बताया कि अगर मैं खूबसूरत हूँ तो मेरी इस माँ की देन है। ये मेरी माँ अगर आग में नहीं कूदती, अगर मेरी माँ अपने आप को आग में नहीं डालती तो आज ये खूबसूरती मेरे पास नहीं होती। ये तो मेरी माँ की देन है। आओ देखो, ये है प्यारी प्यारी माँ, मेरी सबसे सुंदर माँ, सबसे बेस्ट माँ है। दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली यही मेरी माँ है। अब मुझे कोई शर्म नहीं कि मुझे कोई क्या कहेगा। मेरे प्रियो, इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो माँ वो थी, वो माँ किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है मेरे प्रियो। और वो बच्ची किसको दर्शाता है? वो हम और आप हैं मेरे प्रियो। ये जगत के लोग हैं मेरे प्रियो। हम लोग भी पाप की आग में, हम लोग भी उस गुनाह की आग में जल रहे थे, पाप की आग में जल रहे थे मेरे प्रियो। कोई हमें बचाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे पाप की आग में जल रहे हैं, गुनाह की आग में जल रहे हैं। अब इन्हें कौन बचाएगा? आखिर ये मेरे बच्चे हैं, आखिर ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है। वो खुद उस आग में कूद गए, खुद उस आग में कूद गए मेरे प्रियो। वो अपने आप को जला लिए, अपना चेहरा जला लिए, खुद बदसूरत हो गए, लेकिन मुझे और आपको खूबसूरत बना गए मेरे प्रियो। आज उसका रंग हमारे ऊपर लगा है कि हमारी सूरत को खूबसूरती मिल गई है। चाहे अब मेरे प्रियो कोई अगर आपसे पूछता है, अरे आप किसको मानते हो? कई लोग शर्माते हैं कि हम प्रभु का नाम लेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। अरे मेरे प्रियो, शर्म मत करो, क्योंकि वो हमारी असली माँ है, वो हमारा असली माँ है जिसने हमारे लिए आग में कूद करके हमें बचा लिया, हमें छुटकारा दिया, अनंत का जीवन दिया और खुद बदसूरत बन गया। अपने आप को कोड़े मार मार करके, वो कोड़े खा खा करके पीठ पर उसने बिल्कुल, जिसमें बाइबल बताता है कि 3 किलो 900 ग्राम उसके पीठ से मांस निकल गया, चेहरे पे मारा गया, कांटों का ताज पे हाथों पैरों को, सब कुछ बिगड़ गया। किसके लिए बिगड़ा? मेरे लिए और आपके लिए बिगड़ा मेरे प्रियो। अगर हमारे लिए बिगड़ा है तो आज प्रभु का नाम लेने से ना शर्माए। कहीं भी जाए, कोई आपसे पूछे, आप कहें मेरी असली माँ, मेरा असली पिता प्रभु यीशु मसीह है। वो हमसे प्रेम करता है और मैं भी अपने पिता से प्रेम करता हूँ। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। गॉड इज लव, तो हम भी कहेंगे लव इज गॉड, आई लव यू जीसस। मेरे प्रियो, इस वचन से आप लोगों को मैंने सिखाया परमेश्वर प्रेम करता है, हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा, आज हमने तेरे वचनों से सीखा प्रभु जी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश में अनंत का जीवन पाए। मेरे पिता, आज बहुत भाई बहन सोचते हैं मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पिता परमेश्वर लोग बांट दिए मेरे पिता। बहुत सारे लोग इस प्रेम को पिता नहीं समझ पा रहे मेरे पिता। प्रभु यीशु के प्रेम को लोग कहते हैं ही नहीं पिता, पहचानते ही नहीं पिता। ए प्रभु, नाम लेने से शर्माते मेरे पिता। लेकिन मैं आज कहती हूँ, जीसस मेरा परमेश्वर है, जीसस मेरी माँ है, जीसस मेरा पिता है, मेरा भाई है, दोस्त है, मित्र है। आई लव यू जीसस। मैं यीशु से प्रेम करती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाने के लिए, मुझे खूबसूरत करने के लिए अपने आप को बदसूरत कर दिया। ए मेरे प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे मेरे पिता, उस मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को आज वो ग्रहण करे और कहे कि वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भाई है। क्योंकि बाइबल कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तेरी छोड़ सकती है त्याग से, लेकिन तेरा परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। क्योंकि प्रभु तो हमें अनंत का जीवन देगा प्रभु जी। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मेरे पिता, ये प्यार हर एक जाति में, हर एक कौम में, हर एक लोगों में पैदा हो मेरे पिता। ये जीसस तुमसे प्रेम करता, गॉड इज लव मेरे पिता। धन्यवाद, शुक्र, तारीफ करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।